नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मैं राम धीरज मिश्र शास्त्री। भगवान शिव का ध्यान करते हुए उनको नमन करें, फिर पितृ पक्ष के बारे में चर्चा करें। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारुणं वंदे पन्नकभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दाप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। ओम भूर्भुवः स्वाहा। भगवते शाम्ब सदाशिवाय नमः। सपरिवाराय नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि। भगवान गणपति परमपिता परमात्मा भगवान शिव का ध्यान करने के पश्चात हम लोग पितृपक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम, पितरों को जल दिया जाता है। जल देने का अर्थ ही है उनकी तृप्ति होना। जब पितृ लोग तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तो हमें शुभ आशीष प्रदान करते हैं। प्रथम एक स्वच्छ जल ले लें। पात्र में जल लेने के पश्चात अंजुलि में जल लें। उसके पश्चात 7 बार बाएं ओम पितृदेवताभ्यो नमः तर्पयामि। पुनः 11 बार सूर्य को सामने जल दें। ओम सूर्याय नमः सूर्य देवता तर्पयामि। तथा दक्षिण की तरफ 16 बार जल दें। जल देने के पश्चात ओम पितृदेवताभ्यो नमः तर्पयामि। पितरों को जल दें। जल देने के पश्चात पवित्र जल को किसी स्वच्छ वृक्ष में डाल दें, अन्यथा किसी क्यारी या पवित्र स्थान पे डाल दें जहाँ पर पैर न पड़े। जल डालने के पश्चात शुभ सुंदर भोजन बनाएं। भोजन बनाने के पश्चात सर्वप्रथम गौ के लिए, कावा और कुत्ता के लिए तथा एक पात्र में स्वच्छ भोजन पितरों के लिए निकाल दें तथा चारों स्थानों पर पवित्र भोजन जो जिसका है, ग्रास है, वह अर्पण कर दे दें। देने के पश्चात स्वयं भोजन करें। ब्राह्मण या कन्याओं को भोजन कराएं। यथाशक्ति यथा भक्ति अनुसार आप अपना ये कर्तव्य करें। करने के पश्चात विशेष रूप से आपको यह ध्यान देना है कि पितृदेवता जब पितृपक्ष में इस पृथ्वी लोक पर रहते हैं, आते हैं, तो उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए वह दीर्घजीवी रहें, उनके और हमारे लिए पुनीत शुभ अवसर प्रदान करें। उसके लिए स्वच्छ निर्मल पवित्र वृक्षों को रोपें, लगाएं। वृक्ष लगाने से वह पितृ लोग उस स्थान पर आते हैं और उन वृक्षों पर निवास करते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वह वृक्ष अनावृत जब चलते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, तो उससे संपूर्ण प्रकृति सुखमय रहती है, आनंदमय रहती है। इसलिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और वृक्षों का विशेष रूप से ध्यान दें। उनकी सेवा, सुसुप्ता, जल आदि की व्यवस्था करें, क्योंकि जो पितृ हैं वह पितृ हम लोगों के लिए, जो भी पूर्वज हैं, संपूर्ण रूप से हम लोगों के लिए मंगलकारी हैं, कल्याणकारी हैं और नाना प्रकार की शुभ आशीष देते हैं। जब पितृ संतुष्ट होते हैं तो पितरों की संतुष्टि से ही वंश परंपरा निर्विघ्न चलती रहती है। संपूर्ण प्रकार से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, दीर्घजीवी होता है, अपनी संपूर्ण आयु स्वस्थ और प्रसन्नता के साथ, संपूर्ण कुटुंब के साथ, संपूर्ण समाज के साथ सुखमय जीवन यापन करता है तथा जीवन यापन करने के पश्चात वह व्यक्ति
जहाँ भी जाता है सदगति पाता है, उच्च लोक में जाता है, नाना प्रकार के सुख समृद्धि ईश्वर के साथ नाना प्रकार की समृद्धि पाता है, भोग पाता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए, सनातन धर्म अनुयायी लोगों को चाहिए कि वह पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करें, स्वयं करें या योग्य ब्राह्मणों के द्वारा कराएं। दोनों स्थितियों में आप सदा कल्याण के पात्र होंगे, मंगल के पात्र होंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आपकी वंश परंपरा अक्षुण रूप से चलती रहेगी। इन्हीं पवित्र ध्यान देने की योग्य है कि यदि हो सके तो पवित्र ग्रंथों का दान करें। कोई भी रामायण, गीता इत्यादि कोई भी पवित्र ग्रंथ है वह कोई योग्य व्यक्ति को दान करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब हम कोई भी वस्तु दान करते हैं तो दान का नियम हो कि हम सुपात्र को दान करें। यदि हम सुपात्र को दान नहीं करते हैं तो वह पाप का अधिकारी होता है। लेने वाला और देने वाला दोनों ही पाप के अधिकारी हैं। इसलिए सदैव सुपात्र को ही दान करें, जो आपके लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए सदा सर्वदा मंगलकारी हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।